बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम उन्वान पर है कि पारा चनार में किस तरह से कुछ शरपसंद तकफीरी मौलवियों की जानिब से फ़िरका वारियत का घिनौना खेल खेला जा रहा है इलेक्शंस के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि पारा चनार में एक अरसे से फ़िरका वाराना कशीदगी जारी थी। गुज़िश्ता साल भी तुर्री मंगल स्कूल में किस तरह से शिया उस्ताज़ों को शहीद किया गया सिर्फ़ इस वजह से कि उनके नाम में अली हसन हुसैन आता था, उनका ताल्लुक़ शिया मसलक से था। इस बुनियाद पर उन्हें शहीद किया गया। किन लोगों ने किया सबको पता है। ऐसी हरकतें कौन करते हैं, मोमिनीन को भी टारगेट किया जाता है, करने वाले कौन है सबको पता है। कालादम जमातों से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन अब भेस बदल कर दूसरी जमातों से इलेक्शन लड़ते हैं। इस इलेक्शन में भी इन शरपसंदों की जानिब से मसलक की तासुब फैलाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। कि पारा चनार में दोनों नशिस्तों से, कौमी असम्बली की नशिस्त से भी और सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी, शिया उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए। हमीद हुसैन और अली हादी ये दोनों नशिस्तों से जीते। और जीतने के बाद इन्होंने क्या तकरीर की, इन्होंने अपने खिताब में सबसे पहले ये कहा कि हमारा ताल्लुक़ शिया मसलक से है, लेकिन हम यहाँ पर अमन चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं। अहले सुन्नत हमारे बरादरान हैं, हमारा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तीसरी क़ुव्वतें हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं, और ये वो लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। इसी हवाले से फिर जब ये लोग जीते तो इनका इस्तकबाल किया गया, शिया सुन्नी बरादरान ने मिलकर किया, और वहाँ पर नारे लगाए गए, शिया सुन्नी भाई भाई। आप ये वीडियो देखें। ये तो आपने ये वीडियो देखी। अभी ये कशीदगी पारा चनार में कम हुई ही थी, वहाँ पर खुशगवार माहौल हुआ ही था, तनाव कम हुआ ही था कि एक शरपसंद मौलवी, शिद्दत पसंद मौलवी जिसका ताल्लुक़ JUI से है, फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम से है, उसने वहाँ पर फिर से तासुब फैलाना शुरू कर दिया इस सारे वाक़े के बाद। और उसने कहा जी कि ये सुन्नियों का हक़ है, शिया उम्मीदवार नहीं जीत सकते, हमें ये नामंजूर है, इसकी दोबारा से चेकिंग करवाई जाए, इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। यानी उसे गम अपने हारने का था, लेकिन उसने इस चीज़ को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की। और सिर्फ यही मौलवी नहीं, एक और मौलवी है जिसका ताल्लुक़ गालिबन कराची से है, उसने वीडियो बनाई। उसने कहा जी ये MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो जमात है, ये कालादम जमात है, और ये पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब लाना चाहते हैं। हम तो पहले से इनके ख़िलाफ़ हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट्स पाकिस्तान में जीते हैं, उनको मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन नामी एक दहशतगर्द जमात में जो सियासी लबादा ओढ़े हुए है, उस जमात में शामिल किया जा रहा है। इस मौके पर मैं एक तो ये मैसेज दूंगा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ईरानी इनकलाब के लिए काम कर रही है और एक अस्करी जमात है जिसका साबिक नाम सिपाही मोहम्मद है। और इसके जो बड़े हैं उनमें ये राजा नासिर अब्बास, इसकी इमरान खान से मुलाकात हो गई है, ये ज़ैनबून और फातमियून जैसी अस्करियत पसंद जमातों को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं और इनको मनज़म कर रहे हैं। ये अस्करियत पसंद हैं। ये मुस्तकबिल में दहशत गर्दी का मुल्क में एक बहुत बड़ा मनसूबा तैयार हो रहा है। लिहाजा मुल्की सलामती के इदारों को चाहिए कि वो फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लें और इस काम को रोकें। अगर ये पार्लियामेंट में अपोजिशन या हुकूमत का हिस्सा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के नाम से बनती है तो यकीनन यहाँ ईरानी इनकलाब के लिए दर एक हकीकत रास्ता इन हमवार किया लोगों जाएगा। को तकलीफ़ ये है कि पारा चनार में जो अहले तशी उम्मीदवार जीते हैं, उससे इनको तकलीफ़ हुई है। ये अपनी पूरी अब कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सिलसिला रोक दिया जाए, लेकिन ये इंशाल्लाह नाकाम ही रहें। सारी दुनिया को पता है कि कालादम जमातों से किसका ताल्लुक़ है और मुल्क में बदअमनी फैलाने वाला कौन है। ये सारी दुनिया जानती है। तुम्हारी ये तकलीफ़ें जो तुम्हें हो रही हैं, ये बढ़ती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि लोग अब तुम लोगों से बेज़ार हो चुके हैं। लोग अब तुमसे बेज़ार हो चुके हैं कि तुम नहीं चाहते कि मुल्क में अमन कायम हो, इसलिए ऐसी गुफ्तगू करते हो। और ऐसी गुफ्तगू इसलिए करते हो कि अपने सियासी मकासद हासिल कर सको, लोगों को लड़वा कर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मुंह की खाना पड़ेगी, तुम लोग नाकाम ही रहोगे। इसी हवाले से एक TV चैनल की इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का भी बयान चलाया गया। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलकर
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और तकफीरियत के ख़ात्मे के लिए काम करना चाहता हूँ, फिर आप आगे जाइएगा, क्योंकि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनके अल्फाज हैं उन्हीं के अल्फाज में आपको दोहरा के बताता हूँ। तो जरूरी है। उन्होंने बोला कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, ये यूनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ये आर्मी चीफ की तजवीज़ है, पाकिस्तान की मुतनव्वो सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के बेहतर तरीके से पेश करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने की है, लेकिन तकफीरियत उसी सूरत में ख़त्म होगी कि जब ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़, ऐसी गुफ्तगू करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कि आपको पता है कि वो लोग कि जिन्होंने सरेआम इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में, एक जलसे में शिया मुखालिफ नारेबाजी की, शियों को धमकियां दी और कहा कि हम बदला लेंगे, तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो लोग बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन हक़ तो ये बनता था कि ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाता। और अब ये मौलवी भी आपने सुन लिया कि इलेक्शन हार गया। तकलीफ़ उसे ये है कि ये क्यों हारा है, तुम इसलिए हारे हो, तुम्हें लोगों ने इसलिए रिजेक्ट किया है कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी सोच शिद्दत पसंदाना है, तुम्हारी सोच नफ़रत वाली है, इसलिए तुम हारे हो। और तुम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लो शियों को दबाने की, शियों के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी साजिशें करो, तुम्हारी साजिशें कभी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि इस मुल्क के दुश्मन ना शिया हैं ना सुन्नी हैं, बल्कि इन जैसे शरपसंद तकफीरी सोच रखने वाले मौलवी हैं जो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिससे मुल्क में बदअमनी फैलती है। इन लोगों का बाइकआउट बहुत ज़रूरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। इस वक्त मैं इराक़ में हूँ, इसलिए बाकायदा तौर पर स्टूडियो में वीडियो नहीं बन रही, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं, वो भी जल्द आप देखेंगे। और शाबान में करबला में एक कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन अमन कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरी दुनिया से उलमा, मीडिया के लोग शामिल होते हैं। हम भी उसमें शामिल होंगे, और वहाँ पर क्या मौक़िफ़ दिया जाएगा, क्या बात होगी, क्या मंशूर होगा, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।